नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हिंदी पॉडकास्ट में जिसका नाम है नेक्स्ट जेन पेरेंटिंग। और यहाँ पे हम लोग चिरंजीव जैन सर के साथ हमेशा बातें करते हैं कि कैसे हम लोग स्मार्ट पेरेंटिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट जेन पेरेंटिंग कर सकते हैं। पहले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग के कौन से पॉजिटिव्स और निगेटिव है। दूसरे एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि क्यों हमें बदलाव की जरूरत है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से मॉडर्न पेरेंटिंग तक। तो चिरंजीव जैन सर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार तेजस जी, फिर से। तो सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें ट्रांजिशन कैसे करना है। डेफिनेटली ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होने वाला, क्योंकि जो पेरेंट्स है आजकल के वो 90s और 80s के हैं और उनका माइंडसेट टोटली अलग है। वो जमाना टोटली अलग था और आज 30 साल इस साल के बाद जमाना पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो कैसे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ, बताइए। सर, हम लोग ऑलरेडी शिफ्टेड हैं, शिफ्ट तो हो चुके हैं, लेकिन हम अपने एटीट्यूड को कैसे ठीक करें, इस पर काम करना होगा। आप अगर एक्सेप्ट नहीं करो तो भी चेंज आएगा ही। तो चेंज आ चुका है, ट्रेडिशनल से मॉडर्न की ओर हम आ चुके हैं, लेकिन अब हमको एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या चेंज लाने खुद में है, इस पे काम करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पेरेंटिंग कर रहे हैं वो मिलेनियल और जेन जी वाले पेरेंटिंग कर रहे हैं। जेन अल्फा की जो बच्चे हैं अभी, जनरेशन अल्फा, उनकी पेरेंटिंग कर रहे हैं जेन जी और जेन मिलेनियल वाले। तो हमें कुछ छोटी छोटी चीजों को टेक केयर करना होगा। कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग सबसे एडेप्टेबल जीन्स है, हम किसी भी स्थिति को अपना सकते हैं। आप देखिए, जो लेह लद्दाख में बर्फ में रहते हैं लोग और जो रेगिस्तान में रहते हैं, दोनों अडेप्ट कर लिया है दोनों ने अपने को। तो हम तुरंत अडेप्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी को तो और जल्दी अडेप्ट करते हैं। और संजोग की बात है, हमने अडेप्ट कर लिया है इस नई जो जनरेशन की पेरेंटिंग कैसे करनी है। लेकिन कुछ चीजें छूट रही हैं, कुछ एक लैग बीच में आ रहा है। तो वो लैग को हम कैसे ठीक करें, जो बीच का जो गड्ढा है उसको कैसे भरें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं कर सकते। सर, कोई अगर काम करने के लिए जाए और अगर मान लिया आने वाले समय बोले कि मैं चैट जीपीटी नहीं जानता, मैं एआई, तो उसको कौन रखेगा। तो हमको जो नए तरीके हैं उसको बिल्कुल स्वागत करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और कुछ जो वैल्यूज हैं अपने बच्चों के साथ जो भी हमको निभाना है, उसको कैसे ठीक करें, उस पर हमको कुछ करना। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आजकल देखिए, एक लिंक्डइन पे पोस्ट बहुत वायरल हो रहा था, अमिताभ बच्चन जी की एकदम पुरानी फिल्म की तस्वीर। और वहां पे दिखाई दे रहा था कि वो एक बाइक पे राइड कर रहे हैं, पीछे कुछ कार्स वगैरह थी। और वहां पे देखा जा सकता है कि वो जिस बाइक पे राइड कर रहे थे वो आउटडेट हो चुकी है। पीछे जो कार थी फ्रेम में, वो सारी आउटडेट हो चुके थे। उस फिल्म में सिर्फ एक ही चीज थी जो आज तक आउटडेट नहीं हुई, वो है खुद अमिताभ बच्चन जी। उन्होंने समय के साथ खुद को इवॉल्व किया, अपनी जो भी स्टाइल है उसको इवॉल्व किया, नए कैरेक्टर्स है, नए एक्टर्स है, उसके साथ उन्होंने एडजस्ट किया और आज वो बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं। तो ये एक आउटसाइड एग्जांपल है, लेकिन वही एग्जांपल हम लोग पेरेंटिंग के साथ भी जोड़ कर देख सकते हैं। अगर पेरेंटिंग को हम लोगों ने समय के साथ इवॉल्व नहीं किया, अगर नई जनरेशन के साथ उनके तौर तरीके नहीं सीखे, तो डेफिनेटली आप आउटडेटेड ही रहोगे। तो आज का ये जो आउटडेटेडनेस है, जो ट्रेडिशनल पेरेंट्स है उनका, उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं? क्या उसके लिए ओपन कम्युनिकेशन काम आ सकता है, जी नई चीजें सीखना काम आ सकता है? क्योंकि ये तो जी बहुत डिफिकल्ट है। जी जी। देखिए, अभी आपने कहा अमिताभ बच्चन को, तो एंग्री यंग मैन कितना हम्बल दिखता है अभी। ग्रेट ग्रेट, सही है, सही आप बात कभी की आपने। जंजीर के अमिताभ को देखिए और केबीसी में अमिताभ को देखिए, दोनों में आप देखिए वो उन्होंने अडेप्ट कर लिया अपने को। सही है। वो जैसा रोल मिलता है वो अडेप्ट कर लेते हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम पेरिसेबल नहीं है, हम बाहर नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, लेकिन रूल वो करेगा जो टेक्नोलॉजी पर राज करेगा। तो जैसे आपने कहा कि कुछ चीजों को हमको अपनाना चाहिए। जैसे पहली बात हम लोग बोले तो ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। हमारी पुरानी पेरेंटिंग का क्या पार्ट था, आप देखिए, उसमें वन वे कम्युनिकेशन था, वो उस समय चलता था। हम उसी वन वे कम्युनिकेशन को अभी भी फील करते हैं, चलाएं, ये नहीं चलेगा। अब आपको ना पहले सुनना चाहिए, फिर जवाब देना चाहिए, और बच्चों को खुली छूट देना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की। इसके पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि जब वेंट आउट नहीं करता है बच्चा, तो बड़े डिसीजन की तरफ चला जाता है, कुछ निगेटिव होने की ओर हो जाता है। जब वो अपनी बातें नहीं बता पाता तो वो फिर निगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो जब बातें बताने की बात हमको आ रही है तो उसको खुला संवाद की बात करें, हम उसको बोलने दें।
हम उस पर रेस्ट्रिक्ट नहीं करें कि तुम्हारी जबान चलने लगी, कैंची की तरह जबान चलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। वो पहले वाली पेरेंटिंग में चलता था सर, उस समय का स्ट्रक्चर वो था। लेकिन अब बच्चा काबिल हो गया है, उसके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको। और हो सकता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे बेटर हो, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को एम्बेड नहीं किए हो। आप कभी अपने बच्चों के साथ बैठना और उनसे ओपिनियन लेना अपने डिसीजंस पे, आप देखो और बढ़िया आपको डिसीजन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, उस बच्चे के अंदर प्रतिभा खुलेगी कुछ अच्छा डिसाइड करने के लिए, वो कुछ बेहतर सोच पाने की स्थिति में आएगा। और सबसे बड़ी बात, वो सम्मान महसूस करेगा कि मेरा भी एक सम्मान है, मेरे माता पिता मेरी बात सुनते हैं। खुला संवाद करें सर, ओपन कम्युनिकेशन। सही बात की सर आपने। जैसे कि अभी आपने बताया कि सम्मान मिलना चाहिए। अभी पहले जमाने में 80s और 90s में एक पर्सनल स्पेस नाम की कोई वर्ड हुआ ही नहीं करता था कि बच्चों का भी पर्सनल स्पेस होता है, बच्चों का भी फ्रीडम होता है, या फिर बच्चों के लिए भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन आज बच्चों के अलग बेडरूम है, बच्चे आज पर्सनल स्पेस की डिमांड करते हैं, बच्चे आज फ्रीडम की डिमांड करते हैं। और जो ट्रेडिशनल पेरेंट थे वो उसे पचा नहीं पा रहे या फिर उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसे भी, उसके बारे में भी जरा अपनी राय बताइए। सर सिंपल सी बात है कि देखिए, अभी हमारे जो बच्चे हैं वो कम हैं। मतलब पहले 4-5 हुआ करते, तब 1-2 पे आ गए। और वो बच्चे भी बहुत काबिल हो रहे हैं, उनके पास भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें उनको एक लिबर्टी देना होगा, एक पर्सनल स्पेस देना होगा। मतलब कई बार क्या होता है कि हम दूसरे के एरिया में एंटर करने की काम कर लेते हैं, किसी की प्राइवेसी की में हम एंटर करने की बात करते हैं। तो एक पर्सनल स्पेस उसको भी चाहिए, वो भी अपने आप को अपने थॉट लेवल पे कुछ सोच सकता है, कुछ आगे की बात कर सकता है। तो जैसे ही अगर हम उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो सारी चीजें, उसकी पूरी फैकल्टी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। हम उसको थोड़ी लिबर्टी दें, लेकिन थोड़ा बैलेंस भी रखें। अब ये बैलेंस की बात क्या होती है, देखिए पहले बात होती है प्यार और अनुशासन का संतुलन। एक बात है, पहले माता पिता को जो बहुत सम्मान से हम एड्रेस करते थे। अब आप वोकेबलरी देखें ना, अरे यार पापा, अरे यार पापा, मतलब वो 90s का पेरेंट अरे यार पापा कैसे डाइजेस्ट करता होगा सर। सही बात। तो वहाँ वोकेबलरी सुधारनी चाहिए। अपना लिबर्टी दें, लेकिन एक लिमिट में। और क्या होता है ना, हम थोड़ा अपने बचने के लिए ये लिबर्टी दे देते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, हम तो बच्चों से फ्रेंडली हैं। भाई माता पिता क्यों नहीं हो, फ्रेंड क्यों बन रहे हो सही बात। उसको माँ बाप चाहिए, फ्रेंड नहीं चाहिए। फ्रेंड बहुत है फ्रेंड तो उसके उसके बाहर, पास है। सही बात है, सही बहुत बात है। तो एक सही माँ बाप चाहिए उसको, एक केयरिंग माँ बाप चाहिए उसको। तो प्यार और अनुशासन का जो संतुलन है वो बना के रखना पड़ेगा सर। हम प्यार में इतनी छूट भी नहीं दे दें कि अरे यार पापा शुरू हो जाए। मतलब वो अभी अब के पेरेंट उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए कि भाई ये वोकेबलरी ठीक करो। अरे यार पापा, अरे पापा तक ठीक है, यार पापा, है। ये लिबर्टी ठीक नहीं, इतना है। सर अभी एज अ कंक्लूजन आप हमें कुछ 4 से 5 टिप्स बताइए जिससे आज के जो ट्रेडिशनल पेरेंट है वो इजीली ट्रांसफॉर्म कर पाए खुद को मॉडर्न पेरेंटिंग में। जी, सबसे पहले तो हमने चर्चा भी की थी। सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन फ्री रखें उनको, ओपन कम्युनिकेशन। तुम कुछ भी बोलो, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करो, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा कि कर्नल साहब ने कह दिया और सारी पूरी जनता ने मान लिया। तो पुरानी फिल्मों में जैसा होता था वो अब नहीं चलेगा सर। आप अगर उससे ओपन कम्युनिकेशन नहीं करोगे, वो कम्युनिकेशन कहीं और करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। दूसरा, प्यार और अनुशासन का संतुलन, ये अभी हमने चर्चा की। एक बैलेंस होना चाहिए सर। आप डिसिप्लिन और जो बोलते हैं ना प्यार करने का, लविंग एटीट्यूड का, इसमें भी एक बैलेंस बनाइए। आपका वो अनड्यू एडवांटेज नहीं ले, क्योंकि बच्चे को नहीं पता, वो तो लिबर्टी लेके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको तो मजा आएगा उस समय, लेकिन क्या गलती की उसको थोड़ी पता है। अगर एक मर्यादित दूरी माँ बाप और बच्चे में नहीं हो तो वो बच्चा बाद में कुछ भी कर सकता है, उसको लिबर्टी है। एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस वो होना चाहिए। इसके बाद नई चीजों को सीखने की और प्रेरित करना चाहिए। हम लोग क्या होता है, बच्चा कुछ नया करने की आता है, अरे अरे छोड़ो छोड़ो, डरते हैं, अरे ये मत करो, अरे वो मत करो, उसको मत छुओ, इसको मत करो। हम बच्चे को ना बिल्कुल एक क्लोज फॉर्मेट में बड़ा करना चाहते हैं। भाई अगर वो कहीं कुछ सीखने के लिए जा रहा है, कहीं कुछ खेलने के लिए जा रहा है, उसको फ्रीडम दीजिए ना। वो जितनी नई चीजें सीखेगा फ्यूचर के लिए, वो उतना काबिल होगा। लेकिन हम लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं, अभी तुम क्या कर रहे हो, ये यूट्यूब ब्लॉगर बनने का क्या सोच रहे हो, अरे ये कोई काम होता है क्या। वो जैसे किसी कवि से किसी ने पूछा कि क्या करते हैं आप, तो बोला मैं कविता करता हूँ। नहीं नहीं, कविता तो करते हैं, लेकिन जीवन यापन के लिए क्या करते हैं आप। तो भाई क्यों कोई बोले मैं यूट्यूब ब्लॉगर हूँ, अरे भाई यूट्यूब ब्लॉगर अभी ज्यादा कमा रहा है किसी भी इंजीनियर से, सही बात। कहीं भी वो ज्यादा बेटर है। फिर स्वतंत्रता का सम्मान करें। हर
इंसान इस दुनिया में अपनी एक लिबर्टी लेके आया है, अपना स्पेस लेके आया है, उसको रेस्पेक्ट कर हर एंगल पे। जब वो कुछ बोलना चाहता है तो सुने, जब वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है तो सुने, जब भी वो कोई बात रखना, उसके स्वतंत्रता का हमको सम्मान करना पड़ेगा। अगर हम वैसा करेंगे, निश्चित रूप पे आज की डिमांड है, आज की जरूरत है। आज का बच्चा वो पहले वाला बच्चा नहीं है सर। हम लोग एक एग्जांपल देते हैं कि जो हम लोगों की जनरेशन थी वो नोकिया वाला डिब्बी वाला फोन था सर। सही बात। आप पटक भी देते तो फिर भी काम करता। अब तो आपके हाथ में स्मार्टफोन है सर, अंगुली गलत टच हुई तो स्क्रीन कहीं चली जाएगी। ये सुपर्ब जनरेशन है सर, हैंडल विथ केयर की बात। और आधुनिक शिक्षा को अपनाएं, जो मॉडर्न एजुकेशन है सर। मतलब अभी डे वाइज हम लोग देखो करिकुलम चेंज हो रहे हैं। कौन जानता था चैट जीपीटी आएगा, एआई आएगा। अब एआई चैट जीपीटी ने पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया। पूरे जितने जॉब मिलने वाली जगह थी सबको चेंज करेगा। तो हम आने वाले 10 साल 15 साल को कैसे कोप अप करेंगे? जैसे ही हम जो मॉडर्न एजुकेशन अभी अवेलेबल है, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लिए और हम उसमें आ गए तो हम आगे हो जाएंगे सर। हमको एक्सेप्टेंस पे आना चाहिए, जो भी चीजें अपने को खोल कर। आउट ऑफ फियर ना, कई चीजों को हम रिजेक्ट करते हैं। और अभी तो गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, उसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन। तो जो भी नया है उसको गले लगाइए, जो भी नया है उसको एक्सेप्ट करिए। निश्चित तौर पर भविष्य आपका होगा। सर डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छे इंसाइट्स दिए हैं। और आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग कैसे ट्रेडिशनल से मॉडर्न तक बहुत ही आसानी से ट्रांजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में हम लोग और भी ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अपने सुझाव और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चिरंजीव जैन सर जी, धन्यवाद। थैंक यू तेज भाई।